to utilize the land to produce more abundantly, at the same time to protect it from deterioration and misuse। यानी जो एम एग्रीकल्चर का है इसका ये है, इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ पे हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर, और एट द सेम टाइम हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मिस यूज़ एंड इट इज़ डिटीरियरेशन। तो इसका जो साइनोनिम है वो फार्मिंग भी लेते हैं हम, जहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं, फूडर करते हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लें एग्रीकल्चर की, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एक्ट 1947, जो एग्रीकल्चर है इट इज़ डिफाइन, इट इंक्लूड्स और इट इज़ इंक्लूडिंग हार्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, सीड ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड कीपिंग, द यूज़ ऑफ लैंड एज ग्रेजिंग लैंड, मीडो लैंड, oyster land, market gardens and nursery grounds, and the use of land for woodlands, where they use where that use ancillary to the farming of land for agricultural purpose। यानी अगर हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एक्ट 1947, तो ये हमें बताता है कि जो एग्रीकल्चर है ये इंक्लूड करता है डिफरेंट फील्ड्स को, जिसमें हार्टिकल्चर भी आते हैं, फ्रूट ग्रोइंग आते हैं, या सीड ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग एज वेल एज लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एंड कीपिंग, जहाँ पे यूज़ ऑफ ग्रेजिंग लैंड या मीडो लैंड भी आता है, या विलो लैंड भी आता है, जहाँ पे मार्केट गार्डन्स भी आते हैं, इसमें नर्सरी ग्राउंड्स भी आते हैं। इस तरह से यूज़ ऑफ लैंड फॉर वुडलैंड पर्पस एज वेल एज फॉर फार्मिंग पर्पस। तो ये सब these are all included in the agriculture or definition of agriculture according to Agriculture Act 1947। तो इसका एक और डेफिनेशन ये भी है कि इट इज़ अ पर्पसफुल वर्क थ्रू विच एलिमेंट्स इन नेचर आर हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मीट द ह्यूमन नीड्स। यानी इट इज़ दैट पर्पसफुल वर्क जहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं नेचुरल रिसोर्स को, या नेचर के एलिमेंट्स को हार्नेस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर द नीड यूज्ड फॉर मीटिंग दैट ह्यूमन डिमांड्स। और इसको हम डिफाइन एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि ये वो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस है which depends on growth and development of selected plants and animals within the local environment। यानी ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस है जो डिपेंड करती हैं ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज प्लांट्स विच वी सिलेक्ट एंड दोज एनिमल्स विच वी सिलेक्ट फ्रॉम आवर लोकल एनवायरनमेंट। तो अगर हम एग्रीकल्चर लेते हैं एज ए साइंस, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये यूटिलाइज करता है यहाँ पे ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज which are developed are scientific principles such as crop improvement and breeding, crop production, crop protection, economics etc. to maximize the yield and profit। यानी एज ए साइंस अगर हम एग्रीकल्चर लेते हैं तो वहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो अभी हमने यहाँ पे देखी, जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, ब्रीडिंग है, प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड और प्रॉफिट हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो न्यू क्रॉप्स या वेराइटीज़ डेवलप होती है बाई हाइब्रिडाइजेशन, या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम डेवलप करते हैं, या डिजीज़ रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हम डेवलप करते हैं, या इस तरह से हम हाइब्रिड्स डेवलप करते हैं, या हाई फर्टिलाइजर रेस्पॉन्सिव वेराइटीज़ डेवलप करते हैं, या वाटर मैनेजमेंट, herbicide to control weeds, या use of biological agents to combat pests and disease। These all are utilized for the, we can say, for in the field of agriculture। So as a science it utilizes all these techniques and all these, we can say, scientific principles for the production of these different kinds of improved varieties। और अगर हम एज ए साइंस की एज ए बिजनेस एग्रीकल्चर लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर को लेते हैं एज ए वे ऑफ लाइफ लाइक इन रूरल पॉपुलेशन, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहाँ की जो प्रोडक्शन होती है दैट इज़ यूटिलाइज फॉर देयर कंजप्शन, दैट इज़ बाउंड टू द कंजप्शन। मगर अगर हम एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस देखते हैं तो वहाँ पे हमारा एम ये होता है कि टू गेट मैक्सिमम नेट रिटर्न थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, labor, water and capital, employing the knowledge of various sciences for production of food, fiber, feed and fuel। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों की यूटिलाइज़ करके, या हम कह सकते हैं कि इनका मैनेजमेंट करके, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को या साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो जहाँ पे हमारा ये एम होता है कि वी शुड गेट मैक्सिमम नेट रिटर्न।
तो यहाँ अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है इट इज़ कमर्शलाइज्ड टू रन ए बिजनेस थ्रू मैकेनाइजेशन। यानी हम आजकल के दौर में देखते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ यूटिलाइज्ड एज, और वी कैन से इट इज़ यूटिलाइज्ड एज ए business, or it is in recent times it is commercialized as a business and it is run as a business. So that was an introduction about the agriculture. Hope you have understood. Thank you.